साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 6वां श्लोक। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। क्या पशु मार्ग से निकलकर ही देवता बना जा सकता है? फिर तो मेरे मन में भी एक बात उठ रही है कि सामान्य मनुष्य के लिए कौन सा मार्ग आसान है। सचमुच संन्यास कठिन है। यह मार्ग बड़ा दुखी करने वाला है। इसमें कई दुख हैं, क्योंकि इनमें जो सच्चा सन्यासी होगा वो ढोंग नहीं करेगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। देह बार बार खींचती है, दुनिया बार बार आकर्षित करती है। सबसे बड़ी बात है कि संस्कार बार बार परिस्थिति और घटना चक्र रचता है। ऐसी स्थिति में संस्कार इंद्रिय और मन को आकर्षित कर रहा है। मन को आत्मा में विलीन कर लेना और ये महसूस कर लेना, इस एहसास में जीने लगना कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं कर्ता और भोक्ता नहीं हूँ। यह अनुभव, यह एहसास बहुत कठिन है। जब तक संस्कार का भोग है तब तक इस एहसास के साथ जीना बहुत मुश्किल है। एक महत्वपूर्ण बात, देवता बनने का मार्ग जो आपने प्रश्न किया, देवता बनने का मार्ग पशु होकर जाता है, पशु के रास्ते से जाता है। जो देवता बनने की राह पर है पहले उसे पशु बनना पड़ता है, क्योंकि हर संस्कार उसे पशु बनाता है। जो भोग होते हैं उसमें आप देवता बनते हैं। भोग चाहे शरीर का हो चाहे मन का हो, आपको एक बार पशुता से गुजार ही देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार पशु ही तो है। शरीर तो मनुष्य का रहता है। जब आप काम के वश में होते हो, क्रोध के वश में होते हो, लोभ के वश में होते हो, मोह के वश में होते हो, तो पशु के अलावा क्या होते हो? चिंतन, भाव एवं विचार में पशु ही छा जाता है। 84 लाख योनि में मनुष्य योनि छोड़कर संपूर्ण भोग योनि है। लेकिन मनुष्य जाति में विवेक आया तो मोक्ष योनि है, नहीं तो यह भी भोग योनि ही है। भोग को काटने के लिए पशु बनना ही पड़ता है। तो ये बड़ा दुखद है। ऐसे में आप समझो कि आप आत्मा हो तो ये बड़ा कठिन है। लेकिन जो कर्मयोग का मार्ग है उसमें कर्म करते हुए, भगवान का चिंतन मनन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति बड़ा आसान है। इसलिए योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इंसान को जो पेट और प्रजनन में लगा रहता है उसे नर पशु की संज्ञा देते हैं, और जो दूसरे को कष्ट देता है, छल प्रपंच करता है, उसे नर पिशाच की श्रेणी में रखते हैं। तो ये बात तो है कि पशु होकर के ही गुजरना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह अपने आप में अहंकार पशु ही है। एक कहानी है राजा बलि की कहानी, बहुत अपीलिंग, बहुत टचिंग कहानी है। राजा बलि इंद्र हो गए। अपनी तेजस्विता और अपने पराक्रम के बल पर 100 यज्ञ करने के बाद इंद्र स्थायी हो जाता है। उन्होंने अपने पराक्रम के बल पर देवों को परास्त कर दिया। इंद्र चूंकि भोग विलास में रहते हैं, इंद्र की छवि जब भी मन में आती है तो वो पौराणिक छवि बनती है। लेकिन राजा बलि जब इंद्र हुए तो उन्होंने तपश्चर्या करना शुरू कर दिया। अब तक ऐसा कोई इंद्र नहीं हुआ था जो तप करने लगे और सारे ऋषि मुनियों का सत्कार करे। और जबकि दैत्य जब इंद्रासन को प्राप्त करता है तो अत्याचार शुरू कर देता है, ऋषि मुनियों धर्मात्माओं को सताने लगता है। लेकिन राजा बलि तो अद्भुत थे। वे ऋषि मुनियों का सत्कार करने लगे, पीड़ितों की सहायता करने लगे। जितनी देव शक्तियां थी उन पर राजा बलि ने अंकुश लगाया कि धरती पर समय से वर्षा होनी चाहिए, सूर्य को समय से तपना चाहिए, चंद्रमा को हर समय शीतलता देनी चाहिए। सारी शक्तियाँ प्रकृति की शक्तियाँ हैं, उनको सही सही कर्तव्य और ड्यूटी पर नियोजित कर दिया। अब भोगी विलासी इंद्र करे भी तो क्या। वे विष्णु भगवान के पास गए, बोले मेरा इंद्रासन छिन गया है, अब क्या कर सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि अब किया भी क्या जा सकता है। राजा बलि ने कोई अपराध किया हो तो उसका दंड दिया जाए। तुम जब इंद्र पद पर थे तो तुम्हारे अधीन थी सारी देव शक्तियाँ, तो सम्यक दृष्टि से सृष्टि का संचालन नहीं हो पा रहा था, तो अपराध कर रहा था। राजा बलि तो अनवरत तपस्या कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि सभी देवों को बराबर यज्ञ भाग भी मिल रहा था। राजा बलि इंद्र पद पर होते हुए भी इंद्रासन पर बैठे ही नहीं। देव शक्तियों का सूत्र हाथ में लिया, संचालन हाथ में लिया, पर इंद्रासन पर कभी नहीं बैठे। लग गए यज्ञ करने में, एक के बाद एक यज्ञ करने लग गए। 100 यज्ञ करने पर कहते हैं, जैसा हमने पहले कहा, इंद्रासन अस्थायी हो जाता है। 100 यज्ञ का समय आ गया। राजा बलि के पुण्य थक नहीं रहे थे, तपश्चर्या रुक नहीं रही थी, भगवान को या किसी को भी मौका नहीं मिल रहा था, गलत कुछ हो ही नहीं रहा था। पहली बार सृष्टि का संचालन सही रीति से हो रहा था। अब राजा बलि को दंड किस बात का दिया जाए। तो इंद्र की जो माँ थी अदिति, उन्होंने भगवान की प्रार्थना की कि हमारा पुत्र माना कि गड़बड़ है, लेकिन उसे आप सुरक्षा में लो, स्वीकार करो। भगवान कहे चलो तुम्हारी प्रार्थना मान लेते हैं, बलि से हम दान लेते हैं। पहुंच गए।
बलि को शुक्राचार्य ने रोका, देख बलि दान मत करना, ये दान लेने वाला कोई नहीं है, विष्णु है। तो बलि बोले त्रिलोकीनाथ हमारे सामने दान लेने आए हैं, तो ये सौभाग्य कौन छोड़ना चाहेगा। तीनों लोकों का संचालन करते हमारे सामने भिखारी की तरह खड़े हैं, हम दान देने का गौरव कैसे छोड़ दें। शुक्राचार्य ने कहा तू गुरु की बात नहीं मानेगा तो तेरा राज भ्रष्ट हो जाएगा। बोले मुझे राज से कोई मतलब ही नहीं है, आप सम्मानित है, पूजित है, आपकी सारी आज्ञा मान है, एक आज्ञा को छोड़कर दान देने का काम हम नहीं छोड़ेंगे। राजा बलि ने दान किया, तीनों पग धरती को नाप लिया, एक पग से आकाश नापा, दूसरे से पाताल नापा, तीसरा पग रह गया तो कहा कि अब ये बता कि तीसरा पग कहाँ रखो। राजा बलि ने भगवान से कहा दान से दानी हमेशा बड़ा होता है, आपने आकाश पाताल नाप लिया 2 पग से, लेकिन जो व्यक्ति दान कर रहा है वह दान की हुई वस्तु से हमेशा बड़ा होता है। वस्तु का मालिक पर अधिकार नहीं होता, पर मालिक का वस्तु पर अधिकार होता है। तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए क्योंकि मैं आकाश और पाताल से बड़ा हूँ। तब भगवान ने बलि को दान में ले लिया, इंद्र को इंद्रासन दे दिया और बलि को कहा कि तुम जाओ। राजा बलि घूमने लगे, राज्य रहा नहीं, राज्य भ्रष्ट हो गए थे। माया थी, रूप बदलने का स्वभाव था दैत्यों का, वह क्रिया उन्हें भी आती थी, कभी कहीं गधा बनकर, कभी ऊंट बनकर, कभी बकरी बनकर, कभी हाथी तो कभी घोड़ा बनकर वन में भ्रमण करने लगे और कभी मनुष्य बनकर हिमालय की कंदराओं में तप करने लगे। इंद्र बलि से द्वेष रखता था, बलि से दुश्मनी थी, बलि को इंद्र से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन बलि ने इंद्रासन भोगा ही नहीं, उस आसन पर वे बैठे ही नहीं। बलि ने प्रकृति की शक्तियों का सम्यक संचालन किया जो उनका दायित्व था। तपस्या करने लगे, यज्ञ करने लगे तो इंद्र ब्रह्मा के पास गया और बोला महाराज हम बलि से बदला लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बलि को दंडित करें और उसे बताएं कि देख तू आज राजभ्रष्ट है और हम राजा बने घूम रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा कि तू तो बड़ा मूर्ख है, बलि तो आज अपने कर्मों के कारण विष्णु को दान देकर सारे जगत में पूजनीय हो गए। अरे नहीं महाराज, हमें बताइए कि वो अभी किस योनि में है। तो ब्रह्मा ने बताया अभी वह पशु योनि में है और आजकल किसी भी पशु का रूप लेकर घूमते रहते हैं। तो इंद्र गया ढूंढने बलि को, ढूंढते ढूंढते हिमालय की तराई में गधा टहलता हुआ मिला। इंद्र ने देखा कि इसके सारे लक्षण राजा बलि जैसे हैं, कहा यही बलि है और लगा बलि को चिढ़ाने। देखा आज वज्रधारी इंद्र तुम्हें मारने में समर्थ है, तू जो है हमारा राज छीन कर बड़ा अभिमानी बनता था, आज मैं अपना राज वापस पा गया। बलि हंसे और बोले वैसे तो राज मैंने दान में दिया है, तूने अपने पराक्रम से तो पाया नहीं, भगवान ने मुझसे दान में लिया और मैंने उन्हें दान में दिया। ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही वही बलि हूँ जिसके आदेश से सूर्य तपता था, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता था, जिसके आदेश से मेघ बरसते थे, अनेकों रूप रखकर सृष्टि का शासन करता था। काल की गति बड़ी विचित्र है, काल ने मुझसे सब छीन लिया। आज जो राजलक्ष्मी तेरे पास है कल मेरे पास थी और हो सकता है काल की गति बदल जाए फिर मेरे पास आ जाए। काल सबका नियामक है, काल का नियामक कोई नहीं है इंद्र। रही बात वध की इंद्र, तो तू मेरा वध करने में समर्थ है। अगर काल की गति यही है तो यही सही। जहाँ तक मेरी बात है मैं तो अपने स्वरूप का चिंतन करता हूँ, केवल आत्मा ही हूँ जो काल से मुक्त हूँ। इस समय मैं अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करता हुआ विचरण कर रहा हूँ। तेरी मर्जी हो तो मेरा वध कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। राजा बलि की बात सुनी तो इंद्र नतमस्तक हो गया, बोला मैंने ऐसा महान त्यागी नहीं देखा, इतना सब कुछ गंवा कर भी परम सुखी है। बलि ने कहा मैं इससे पहले पाताल का राजा था, जब आकाश का राजा था तो जो सुख मुझे आज मिल रहा है ऐसा पहले कभी नहीं मिला। विभिन्न रूपों में भ्रमण करता हूँ और अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करता हूँ। चिंतन करने में जो सुख मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, इससे पहले मुझे कभी नहीं मिला था। मैं कोई राजलक्ष्मी नहीं चाहता, हे इंद्र तू ही राजलक्ष्मी को भोगो। तभी भगवान कहते हैं कि संन्यास का मार्ग बड़ा कठिन है, दुख से भरा है। सब कुछ भुलाकर, सब कुछ गंवाकर, सारे त्याग करके कर्तापन के भाव से मुक्त होकर विचरण करना ये बड़ा कठिन है। लेकिन एक मार्ग बड़ा आसान है, जो योग मुक्त मुनि है, हर चीज़ में, सुख में, दुख में, प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक भाव में, प्रत्येक विचार में जो भगवान का चिंतन करते हुए जो व्यक्ति रहता है वो बड़ी आसानी से, आसान ढंग से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यह सब धीरे धीरे होता है, एकाएक नहीं होता, लेकिन बहुत आसान होता है। उसके लिए परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेना, कोई चीज़ बाधा नहीं बनती, रोकती नहीं है उसको। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 7वां श्लोक। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अच्छा हमें एक बात बताएं कि सबसे बड़ा दुख क्या है? आज मनुष्य के दुखों का कारण क्या संकीर्णता ही है कि वह कुछ से प्रेम और कुछ से नफरत के चक्रव्यूह में फंस गया है? आखिर इससे वह बाहर कैसे निकलेगा? हमें भी एक बात बताएं, क्या धरती पर ऐसा कोई भी मनुष्य है
जिस पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार न छाया हो। अब इस श्लोक के विपरीत सोचे, कुर्बन नपि न लिप्यते, किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता। सर्वभूतात्म भूतात्मा, जिसने जान लिया है कि उसका जीवात्मा ही परमात्मा है, जिसने जान लिया है कि परमात्मा ही उसका आत्मा है, लेकिन ये जानना बड़ा कठिन है। जब ये अनुभव करते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, ये ब्रह्म स्वरूप आत्मा प्रत्येक प्राणी में व्याप्त है। राग होगा तो द्वेष होगा। राग द्वेष कब होगा? जब आप 5 व्यक्तियों से प्रेम करेंगे और 5 व्यक्तियों से नफरत। लेकिन जब समस्त प्राणियों से प्रेम करेंगे तो न राग होगा न द्वेष होगा। जितना आप छोटे और संकीर्ण हुए उतना परेशानी में फंसेंगे, जितने आप व्यापक होते जाएंगे उतना परेशानी से मुक्त होते जाएंगे। सबसे बड़ा दुख क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा दुख है संकीर्णता। योग में, तत्व ज्ञान में क्या है? सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी प्राणियों का आत्मा कौन है? परमात्मा। परमात्मा है जिसका आत्मा है, जिसने अनुभव कर लिया है कि उसका आत्मा परमात्मा है, जो अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार अनुभव करता है, वही व्यक्ति जितेंद्रिय है, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, योग युक्त। योग मुक्त का मतलब जिसका योग पूरा हो चुका है। योग मुक्त का मतलब जिसकी आत्मा परमात्मा में जुड़ गई है, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो गया है, विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा तो विशुद्ध होती है, लेकिन जो अशुद्धियां हैं वो चित्त में होती है। जिसे आत्म स्वरूप का अनुभव हो गया उसका चित्त कैसा हो जाता है? जैसे थाली में पानी रखिए जिसमें चंद्रमा की छाया पड़े, लगता ही नहीं कि थाली में पानी रखा है। जैसे स्फटिक मणि में सूर्य या चंद्रमा की छाया पड़े तो लगता है कि सूर्य चमक रहा है या चंद्रमा चमक रहा है। स्फटिक में वो स्फटिक लगता ही नहीं है। जब चित्त स्फटिकवत हो जाता है, यानी संस्कार और कर्म से रहित हो जाता है, तो आत्मा और परमात्मा ये चित्त, ये बात कोई नहीं कहता। सभी कहते हैं कि चित्त विलीन हो जाता है या नष्ट हो जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक चित्त रहता है। स्थूल या सूक्ष्म शरीर है तब तक चित्त रहता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा तब चित्त भी नहीं रहेगा। लेकिन जब तक स्थूल और सूक्ष्म शरीर है तब तक चित्त रहेगा। लेकिन कैसा रहेगा? आत्मा, परमात्मा और चित्त एकाकार रहेगा। चित्त में आएगा आत्मा, आत्मा में आएगा परमात्मा। कोई कर्म संस्कार, कोई कर्म बीज नहीं आएगा। जैसे दर्पण शुद्ध और स्वच्छ हो तो छवि स्पष्ट दिखेगी, लगेगा दर्पण है ही नहीं। आप सामने खड़े हो, ये है विशुद्ध आत्मा। जो विशुद्ध आत्मा योगी, जो विशुद्ध आत्मा होगा वही होगा विजित आत्मा। विजित आत्मा का मतलब जिसका मन, जिसका अंतःकरण अपने वश में है, नियंत्रित है, जिसकी इंद्रियां अपने नियंत्रण में है, वही जितेंद्रिय होगा। वही इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। इंद्रियों का स्वभाव होता है विषयों में रस लेना। अगर मन बहिर्मुखी है तो इंद्रियां विषयों में रस लेंगी। अगर मन अंतःकरण परमात्मा में है या आत्मा में विलीन हो चुका है, तभी इंद्रियां विषयों में रस नहीं लेंगी। आदमी क्या करता है? विषयों के रस से इंद्रियों को हटाता है, लेकिन मन अंतःकरण में इंद्रियों को विलीन नहीं करता, तो परिणाम क्या होगा? दमन और मनोरोग होगा। आप मानते हो कि आप पापी हो, शुद्ध करना है, पाप का क्षय करना है। जितेंद्रिय का अर्थ होता है इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। कैसे रखोगे? थोड़ी देर। आवारा घोड़ा दौड़ेगा जरूर, घोड़ा ही ना रहे तो दौड़ेगा कौन? जिसकी इंद्रियां मन और अंतःकरण में विलीन हो गई है वही जितेंद्रिय हो सकता है, अन्यथा कोई नहीं हो सकता। धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिस पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार न छाया हो। जब तक लकड़ी रहेगी तब तक जलेगी भी, आग भी रहेगी, गर्मी भी रहेगी और लकड़ी का स्वरूप भी रहेगा। जब राख बन गई तो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन मन तो रमन करता है संसार में। शरीर पर आप अंकुश लगाए तो क्या होगा? दमन होगा, मनोरोग बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। तो जितेंद्रिय जो शब्द है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना नहीं है, इंद्रियों का मन में विलीन करना है। वो मन जो खास तौर पर विशुद्ध आत्मा हो चुका है। जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कच्चा पारा खा लो तो फूट कर निकल आएगा, वैसे ही अगर संस्कार है तो निकलेगा जरूर। कैसे निकलेगा? शरीर और मन के दरवाजे से ही निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता। धरती का कोई इंसान ऐसा नहीं है, चाहे आप कितने अंकुश लगाते रहें, चाहे आप तमाम मर्यादा पढ़ाते रहें, निकलेगा संस्कार। संस्कार को कोई रोक नहीं सकता। जो विशुद्ध आत्मा है वही जितेंद्रिय हो सकता है, वही विजित इंद्रियां हो सकता है, और जो विशुद्ध आत्मा है वही योग युक्त हो सकता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा की हमारा आत्मा ही परमात्मा है। अगर कोई ऐसा है, ऐसे गुणों को पा लिया है तो कुर्बन्नपि न लिप्यते, फिर वो कर्म करता हुआ लिपायमान नहीं होता। क्यों? ऐसे लोगों को लगता है वो कर्म कर रहा है, जबकि वो कर्म ही नहीं कर रहा है। उसके द्वारा कर्म हो रहे हैं, कर्म की अभिव्यक्ति हो रही है, उसका मन ही नहीं है कर्म करने और न करने में। वह कर्म करता नहीं, उसके द्वारा कर्म होते हैं। कर्मों का वह सर्वदा दृष्टा और साक्षी रहता है। तो इस श्लोक में ये भाव है।